Good morning, my students. So, today I start with a new topic, Prevention of Cruelty to Animals Act 2. प्रीवियस मैंने मैं आप लोगों को प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट की ऑब्जेक्टिव्स, उसकी डेफिनेशंस एंड फर्दर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एनिमल वेलफेयर बोर्ड, ये सारी चीज़ें मैंने बताया था। आज एक नए टॉपिक फर्दर उसी में प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट में ही एक्सपेरिमेंटेशन ऑन एनिमल्स से स्टार्ट करते हैं। इस वर्ड से आप सभी लोग फेमिलियर हैं। एक्सपेरिमेंटेशन ऑन एनिमल्स, एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना, आपका प्रैक्टिकल एक्टिविटी परफॉर्म करना, रिसर्च एक्टिविटी परफॉर्म करना। तो सबसे पहली चीज़ कि इस एक्ट में it shall render unlawful the performance of experiments on animals for the advancement by new discovery of physiological knowledge or the knowledge which will be useful for prolonging the life or alleviating suffering, for combating any disease, whether human being, animals or plant. Means nothing contained in this act shall render unlawful to perform the experiment on animals। अगर हमारा बेसिक पर्पस है न्यू ड्रग डिस्कवरी की टूवर्ड्स कोई फर्दर हम एडवांसमेंट, कोई रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो इट इज़ नॉट अनलॉफुल। अनलॉफुल है, शैल रेंडर अनलॉफुल, क्योंकि बेसिकली हमारा पर्पस होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव अगर है टू प्रोलॉन्ग द लाइफ, टू एलिवेट सफरिंग ऑफ एनी डिसीज या कॉम्बैट एनी डिसीज regarding to animals, with respect to animals, human beings or plants। आगे हम चलें, कमिटी फॉर कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स। कमिटी फॉर कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स, तो किसी भी टाइम, एट एनी टाइम, ऑन द एडवाइस ऑफ द बोर्ड, जैसे ही एनिमल वेलफेयर बोर्ड रहता है, तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड के एडवाइस में किसी भी टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन के अनुसार इट इज़ नेसेसरी टू डू फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग एंड सुपरवाइजिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स, it may performed by whenever the notification is carried out in the official gazette। सेंट्रल गवर्नमेंट का अहम रोल क्या रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन सुपरविजन, रिगार्डिंग टू सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड कंट्रोल ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स, इसके रिगार्डिंग बेसिक सेंट्रल गवर्नमेंट shall nominate one of the members of the committee to be its chairman। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? एक चेयरमैन नॉमिनेट करेगा कमेटी के लिए, और कमेटी shall have the power to regulate its own procedure in relation to the performance of its duties। कमिटीज के पास खुद का एक अपना पावर रहेगा, ऑन पावर टू रेगुलेट इट्स ऑन प्रोसीजर, अपना प्रोसीजर जो भी SOPs, जो भी स्टैंडर्ड्स या जो भी मेथोडोलॉजी पर फॉलो करना है, दे कैन रेगुलेट देयर ऑन प्रोसीजर्स विद परफॉर्मेंस ऑफ इट्स ड्यूटीज। द फंड्स ऑफ द कमिटी शैल कंसिस्ट ऑफ
अब फंड्स कमेटी को कहाँ से आएंगे? Shall consist of grants made it from time to time by the government and of the contributions, donations, subscriptions, gifts and the like made it by any person. ठीक है, मीन्स अगर जो फंड्स होती है कमेटी को, इट शैल कंसिस्ट ऑफ जो गवर्नमेंट्स की तरफ से जो ग्रांट्स मिलते हैं टाइम टू टाइम, और कंट्रीब्यूशंस, बेसिक डोनेशंस, सब्सक्रिप्शंस, गिफ्ट्स, एवरीथिंग। वहीं पे जब हम ड्यूटीज़ की बात करते हैं तो डेफिनेटली ड्यूटीज़ ऑफ द कमिटी, कमिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट की, चेयरमैन अपॉइंट की, what will be the role of that committee and power of the committee to make the rules and regulations relating to experiment on animals. It shall be the duty of the committee to take all the measures necessary that animals are not subjected to unnecessary pain or suffering before, during, or after the performance of experiments on animals. In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, rules made by the committee shall be designed to secure the objects which are namely as ऐसा केस, in case where experiments are performed in any institutions, if experiments on animals, अगर research activity या experimentation activity is carried out in an institutions, in that case responsibility is basically placed on the person who is performing an experimentation activity. In charge of the institutions, and in case where experiments are carried outside या performed outside, उस केस में an institution by individuals, the individuals are qualified in that behalf and the experiments are performed on their full responsibility. Means अगर हम कोई भी experimentation activity, any persons, the individuals who are going to perform or carry out an experimentation activity in an institute, then the responsibility of that person towards experimentation on animals, और अगर हम विथ रेस्पेक्ट टू इंस्टीट्यूशन की बात करें तो उस केस में एक्सपेरिमेंट्स और परफॉर्म आउटसाइड, अगर एक्सपेरिमेंट्स कहीं बाहर किया जा रहा है, आउटसाइड एन इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूट के बाहर, बाय द इंडिविजुअल्स, द इंडिविजुअल्स आर क्वालिफाइड इन दैट बिहाफ, उस रेस्पेक्ट में अगर इंडिविजुअल्स क्वालिफाइड है, एंड द एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म्ड ऑन देयर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स वो जो इंडिविजुअल्स एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उनके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। दूसरा है एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म विद ड्यू केयर, ऑब्वियस सी बात है आपको केयर लेना ही पड़ेगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी, एंड ह्यूमैनिटी, as far as possible experiments involving operations are performed under the influence of some anesthetic of sufficient power to prevent the animals feeling pain.
Animals which in the course of experiments under the influence of anesthetics are so injured that their recovery would involve serious suffering are ordinarily destroyed while still insensible. Means in course of experiments जब हम एनास्थेटिक्स इंजेक्ट करते हैं इंजर्ड, और अगर एनिमल्स उस केस में इंजर्ड हो जाते हैं तो उनकी रिकवरी वुड इन्वॉल्व सीरियस सफरिंग. फर्दर आगे और ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स आर अवॉइडेड. जब हम मेडिकल स्कूल्स की बात करते हैं, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस की बात करते हैं, अदर टीचिंग डिवाइसेस सच एज बुक्स, मॉडल्स, फिल्म्स एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑन लार्ज एनिमल्स आर अवॉइडेड. बड़े बड़े एनिमल्स जो रहते हैं उनमें एक्सपेरिमेंट्स अवॉइड किया जाता है. टू कैरी आउट एन एक्सपेरिमेंट्स ऑन लार्जर एनिमल्स, as far as possible experiments are not performed for the basic purpose of acquiring manual skill. अगर मैनुअल स्किल के लिए एक्टिविटी परफॉर्म हम एनिमल्स में नहीं कर सकते हैं. एनिमल्स इंटेंडेड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर प्रॉपरली लुक्ड आफ्टर बोथ बिफोर एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स. एक्सपेरिमेंट करने के पहले, उसके ड्यूरिंग, उसके ड्यूरेशन के टाइम और बाद में. और सुटेबल रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड विथ रिस्पेक्ट टू एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म ऑन एनिमल्स. जब पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन की बात करते हैं, पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन नाम से समझ में आ रहा, पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन एंड, तो इस पर्पस के लिए एक कमेटी गठित की जाती है, एथोराइज की जाती है, और कमेटी एक पर्सन ऑथराइज कर जाता है और उसको एक ऑर्डर, एक ड्यूटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है टू राइट टू इंस्पेक्ट इन इंस्टीट्यूशंस or place where experiments are being carried out, and to generate a report as a result of such inspection. मीन्स कमेटी ने एक पर्सन ऑथराइज करती है, मीन्स एक ऑथराइज ऑफिसर सेलेक्ट करती है, और दैट पर्सन इज ओनली रिस्पॉन्सिबल एंड ही, उस पर्सन को, ऑथराइज पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो जहाँ भी किसी इंस्टीट्यूशन में एक्सपेरिमेंट्स ऑन एक्टिविटी परफॉर्म होती है वो वहाँ पे इंस्पेक्शन कर सकते हैं और फर्दर उसके इंस्पेक्शंस की रिपोर्ट जनरेट करेंगे. तो एंटर एट एनी टाइम, इंस्पेक्ट इन इंस्टीट्यूशंस, will require any persons to produce any record kept by him with respect to the experiments carried out on animals. अगर हम यहीं ऑफेंसेस की बात करते हैं तो इफ एनी पर्सन नॉट बीइंग रजिस्टर्ड अंडर दिस चैप्टर, कोई पर्सन है जो इस चैप्टर में इंक्लूड ही नहीं हो, exhibits or train any performing animals, मीन्स वो एग्जिबिट्स ही नहीं है, ट्रेन ही नहीं है,
regarding to perform an activity on an animals being registered under this act exhibits or train any performing animal with respect to which or in a manner with respect to which he is not registered. मीन्स ऑफेंसेस और क्या ऑफेंसेस हो सकते हैं कि पहली चीज वो रजिस्टर्ड ही नहीं है अंडर दिस चैप्टर, एग्जिबिट और ट्रेंड ऑफिसर्स ही नहीं है। दूसरी चीज बीइंग रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट मीन्स he is not registered for that particular activity। थर्ड ऑफेंसेस ये भी हो सकता है कि exhibits or trained as a performing animals which is not to be used for the basic purpose by the reason of a notification issued under clause 2 or section 22। और एक ये भी हो सकता है कि obstruct the delays any person or police officers referred to in section 25 in exercise of power under this cruelty to prevention act as to entry and inspection में। इसके अलावा जो ऑफेंसेस होंगी वो conceals any animal with view to avoid such inspection, being a person registered under this act, इस एनिमल क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट में जो पर्सन रजिस्टर्ड है ऑन बीइंग ड्यूली रिक्वायर्ड इन परसुएंस ऑफ दिस एक्ट that the certificate under this act fails without reasonable excuse, applies to be registered under this act when not entitled to be so registered। मीन्स खुद वो एक्चुअल रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन बता रहा है, अप्लाई कर रहा है एज ए पर्सन हु इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो इन सारे केसेस में shall be punishable on conviction with fine which may extend to 500 rupees or with imprisonment which may extend to 3 months or with both। इन सभी के केस में a person should be punishable on conviction और फाइन लग सकता है एक्सटेंड टू 500 रुपीज़ और इम्प्रिजनमेंट हो सकता है विच में फर्दर एक्सटेंड टू 3 मंथ्स और बहुत। आगे हम बात करें रेस्ट्रिक्शंस ऑन एग्जीबिशन ऑफ परफॉर्मिंग एनिमल्स। रेस्ट्रिक्शन ऑन एग्जीबिशन ऑफ परफॉर्मिंग एनिमल्स, जब हम एनिमल्स पे एग्जीबिशन करते हैं तो उस पर बेसिक रेस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं। नो पर्सन शैल एग्जिबिट और ट्रेन एनी परफॉर्मिंग एनिमल्स unless he is registered in accordance with the provisions of this chapter या this act। any performing animals unless he is registered, जब तक किसी भी एनिमल्स जिसमें हम एग्जीबिशन करना चाहते हैं और वो रजिस्टर्ड नहीं है और फिर भी हम उस पर एग्जीबिशन करना चाहते हैं तो दिस इज हाईली रेस्ट्रिक्टेड। As a performing animals, any animals which the central government may by notification in the official gazette, an animal which shall not be exhibited or trained as a performing animals। ये भी केस हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ एनिमल्स में या स्पेसिफिक एनिमल्स में एग्जीबिशन और ट्रेनिंग देने के लिए मना किया है और ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ऑफिशियल गैजेट में भी पब्लिश है या नोटिफाइड है और फिर भी आप उन एनिमल्स
पर एग्जीबिशन परफॉर्म कर रहे हैं तो दीज आर ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, जब हम रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं रिगार्डिंग द एग्जिबिटिंग और ट्रेनिंग एंड परफॉर्मिंग एनिमल्स, तो हम क्या कर सकते हैं कि अप्लाई कर सकते हैं इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, और प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट भर के हम प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी जो कि रिस्पॉन्सिबल है क्रूएल्टी टू प्रिवेंशन एक्ट में टू एनिमल्स एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी को सबमिट करेंगे। एक स्पेसिफिक पेमेंट या फीस जो होगी वो पे करेंगे, और फिर बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। An application for registration under this chapter shall contain such particulars as to the animals and to the general nature of the performance must are to be exhibited or for which they are to be trained as may be prescribed, and the particulars so given shall be entered in the register maintained by the prescribed authority। जैसे ही हमने एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट भर के हमने प्रेस्क्राइब अथॉरिटी को दे दिया, एक प्रेस्क्राइब पेमेंट जो पे करना है वो या फीस देना है वो भी दे दिया, फाइनली उस एक्ट में हम रजिस्टर्ड हो गए। फिर फर्दर प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी जैसे ही प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट को क्रॉस चेक करेंगे, और अगर इट सेल फाउंड टू बी सेटिस्फाइड तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट उस पर्सन्स को वो सर्टिफिकेट देंगे प्रायर एंट्रिंग इन द रजिस्टर। Every register kept under this chapter shall at all reasonable times be open for inspections on payment of the prescribed fees। और क्या हो सकता है कि एनी पर्सन हुज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर, एक बार रजिस्टर में एंट्री हो गया किसी भी पर्सन का, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्ट और बाय कोर्ट, an application for making the purpose the particulars entered in the register with respect to him कोई वेरी हो रहा है, and where any particulars are varied the existing certificate shall be cancelled and new certificate issues। अब समझ गए होंगे एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट कैंसिल होगा और नया सर्टिफिकेट उसको उस पर्सन्स को दी जाएगी। पावर ऑफ कोर्ट टू प्रोहिबिट रेस्ट्रिक्ट एग्जीबिशन एंड ट्रेनिंग ऑफ परफॉर्मिंग एनिमल्स, कोर्ट का रोल क्या रहेगा? व्हेन इट इज प्रूव्ड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ एनी मजिस्ट्रेट ऑन कंप्लेंट मेड बाय पुलिस ऑफिसर और एन ऑथराइज्ड ऑफिसर इन राइटिंग, कोर्ट को हम ऑब्वियस ही बात है एक राइटिंग में ही देंगे कोई भी डॉक्यूमेंट्स। उस केस में द ट्रेनिंग और एग्जीबिशन ऑफ परफॉर्मिंग एनिमल्स अगर फाउंड टू बी accompanied by unnecessary pain or suffering to animals and should be prohibited or allowed only subject to conditions, उस केस में कोर्ट मेक्स एन ऑर्डर अगेंस्ट द पर्सन in respect to whom the complaint is made, prohibiting the training or exhibition or imposing such conditions in relations to specified by that particular order।
means power of court to prohibit, restrict exhibition and training on performing animals. जब कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन ने रिटर्न में कंप्लेंट डाला है तो फिर उस केस में कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है कि वो उस कंप्लेंट को वेरीफाई करें और अगर कोई उसमें फेलियर आता है तो देन इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोर्ट टू प्रोहिबिट और अलाउ to or restrict an exhibition and training of performing on animals to that particular person. पावर ऑफ कोर्ट में क्या होता है? टू प्रोहिबिट, रिस्ट्रिक्ट एग्जीबिशन एंड ट्रेनिंग ऑफ परफॉर्मिंग एनिमल्स में फर्दर अगर देखें कि कोर्ट के ऑर्डर विच एन ऑर्डर इज मेड अंडर दिस सेक्शन ड्यूरिंग या बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर the order is made, the registered the particulars of the orders endorsed upon the certificate held by that person. तो उस केस में पर्सन को एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ एंडोर्समेंट। किस पर्पस के लिए उन्होंने उस एनिमल्स को सफ़र करवाया, पेन करवाया या उस एनिमल्स को उन्होंने यूज़ किया ऑन बेसिक एक्सपेरिमेंटेशंस। And the prescribed authority to which a copy of an order is sent shall enter the particulars of the orders in that registers. Power of court to deprive persons convicted of ownership of animals. Deprive persons convicted of ownership on animals. अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है किसकी? ऑनर ऑफ एन एनिमल्स। एनिमल्स का ऑनर कौन है, मालिक कौन है? अगर ऑनर ऑफ एन एनिमल इज फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ एन एनी ऑफेंस अपॉन हिज कन्विक्शंस, the punishment makes an order that the animal with respect to which the offences was committed will be forfeited to the government. It shall be made unless, अगर किसी भी ऑर्डर के बगैर previous convictions under this act was made, the character of the honor or the treatment of the animals that, तो उस केस में भी ऑनर रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ऑनर feels cruelty, likely to be exposed to further cruelty. अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है that a person convicted of an offense under this act permanently or during such period prohibited from having the custody of any animals, किसी भी तरह से, then court thinks or fit of any animal kind whatsoever or as the court thinks fit of an animals of any king or species specified into order.
It is shown by evidence as to previous convictions previous convictions के evidences के बेस में regarding to treatment on animals in relations। और आगे हम बढ़े इसी पावर ऑफ कोर्ट टू डिप्राइव पर्सन्स कन्विक्टेड ऑफ ऑनरशिप ऑफ एनिमल्स में ही। तो ऐसा भी स्टेटेड है कि कंप्लेंट अपॉन विच द कन्विक्शन वाज मेड, जो कन्विक्शन हुआ है उसके लिए जो कंप्लेंट डाला था, सन ऑफ द कंप्लेंट मेड द कन्विक्शन ऑफ द एक्यूज टू रिक्वेस्ट दैट एन ऑर्डर बी मेड एज एफोरसेड, और अफॉर्स for which convictions are made under the law for the time being in force a license is necessary। सो ये सारी चीज़ें हैं, कोर्ट का पावर होता है टू डिप्राइव द पर्सन्स कन्विक्टेड ऑफ ऑनरशिप ऑफ एनिमल्स। सो दीज आर ऑल अबाउट the cruelty to prevention of cruelty to animals एक्ट। हमने इसमें इंडिविजुअल पर्सन्स के रोल एंड रेगुलेशंस अंडर दिस एक्ट पढ़ा। फिर किस किस पर्सन्स को हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उसके सर्टिफिकेट को हम दोबारा री इशू कर सकते हैं, कोर्ट की एक्टिविटी क्या होगी टूवर्ड्स ऑनरशिप ऑफ एनिमल्स, इसकी भी स्टडी किए। होप सो everyone have understood, so I stop with this, thank you।